प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी दोस्तों को प्रणाम। मोहम्मद अशद, दिव्या, विनीता, प्रिंस, ईशा, रिजवान, निकिता, नितिका, वीरू, स्मार्ट, घोष, अनश, बादल, खुशी, अक्षय, कीर्ति, तुषार, सुभाष। चलिए, सब लोग अच्छे हैं भाई। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए तो सब लोग अच्छे हैं एकदम। सभी प्यारे बच्चों को बहुत बहुत सारा प्यार, सुप्रभात। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं वर्तनी। ठीक है, तो एसएससी जीडी में मेरे प्यारे बच्चों 2 क्वेश्चन हमारे इस टॉपिक से मिलते हैं। 2 क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे इस टॉपिक से मिलते हैं। इस बार तो 2 नहीं 3 भी मिले थे, तो इसलिए आपको ये बहुत अच्छे से समझना है और मैं बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, सब लोग तैयार हैं? आइए बेटा, तो जल्दी से सब लोग हेडिंग डालेंगे। राधे राधे, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो आइए बेटा, वर्तनी किसे कहते हैं आप जानते हैं? किसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों वर्तनी? तो एक बात आप बताइए मेरे बच्चे, वर्तनी किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा आप बताइए। वर्तनी होता है शब्दों को बोलने व लिखने का सही ढंग, सही तरीका ही वर्तनी कहलाता है। ठीक है, जैसे एक बात बताओ, आपने देखा होगा बेटा, मैंने एक शब्द बोला यमुना। यमुना हमारी नदी है, लेकिन कुछ लोग उसको क्या बोलते हैं? जमुना बोलते हैं ना। जब आप ब्रज क्षेत्र में आएंगे तो वहां यमुना नहीं जमुना जी बोला जाता है ना मेरे बच्चों। तो बेटा जो खादर वाला क्षेत्र है वो वहां पर यमुना को जमुना बोलता है, तो वो त्रुटि करता है, गलत बोलता है। तो हमें सही शब्दों का चयन करना है और सही शब्दों को अच्छे से याद रखना है। ठीक है मेरे बच्चों। हाँ बेटा, टेलीग्राम गवर्नमेंट के माध्यम से बंद हुआ है अभी, तो अभी टेलीग्राम नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से आप लोग अपने कोई भी डाउट को नहीं भेज पा रहा है। ठीक है, तो आप परेशान बिल्कुल ना हो मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है भाई, आओ तो लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे, शब्दों को सही बोलने व लिखने, बोलने व लिखने का ढंग, बोलने व लिखने का ढंग, ढंग कहते हैं तरीका। ठीक है, स्टाइल, ढंग जिसे हम कहते हैं तरीका, वर्तनी कहलाता है। वर्तनी कहलाता है। ठीक है बेटा, शब्दों को सही बोलने व लिखने का ढंग वर्तनी कहलाता है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे से आपको याद रखना है। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कहा एक शब्द आपके सामने, क्या एक शब्द मैंने आपके सामने बोला कि बेटा सब लोग जानते हैं आशीर्वाद कैसे लिखते हैं? तो आपने कहा भैया ये लिख दिया आशीर्वाद, है ना। एक उदाहरण के माध्यम से मैंने आपसे कहा कि आशीर्वाद लिखकर दिखाना। तो बच्चा क्या करता है, यहां पर रे की आवाज यहां बोली जा रही है और यहीं पर उस मात्रा को ऊपर चढ़ा देता है, जो रेफ रे होता है, जो गलत है। ये मेरे प्यारे बच्चों गलत लिखा हुआ है, तो ये हमारी वर्तनी गलत है। हमने कहा कि भाई इसको सही लिखकर बताओ। तो भैया एक बच्चा आप में से आया कि भैया इसको सही बताऊं कैसे लिखते हैं? मैंने कहा हाँ बताइएगा। ठीक है, तो आपने कहा भैया इसको हम आशीर, तो रे की आवाज भैया यहां बोली जा रही है जो आधा वर्ण है, तो मेरे प्यारे बच्चे उसको यहां नहीं लगाना, उससे आगे वाले वर्ण के ऊपर चढ़ाना होता है। तो हम बोलेंगे फिर उसे आशीर्वाद। तो आपको ऐसे ये शब्द लिखना था। तो हमारा ये वाला शब्द क्या हो गया? गलत, और ये वाला शब्द हो गया सही। तो सही लिखने
वह बोलने का जो ढंग होता है वही वर्तनी कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों। इसीलिए आपको ये बात ध्यान रखनी है बेटा। वर्कशीट, प्रशासनिक शब्दों की वर्कशीट मैं आपको जरूर प्रोवाइड करूंगा। अभी मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चनों की तलाश में लगा हुआ हूं। एक आज तो जैसे आज आप फ्राइडे है, कल आपकी क्लास होगी नहीं, कल सैटरडे है ना, मंडे टू फ्राइडे क्लास होनी थी। तो मेरे प्यारे बच्चे कल मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चनों की पीडीएफ आपके लिए डलवा दूंगा। आप परेशान बिल्कुल ना हो, ये ड्यूटी मेरी होती है, आपको टेंशन फ्री रहना है। वालेकुम सलाम मोहम्मद तैयब। चलो बेटा, तो बात समझ में आ गई मेरे प्यारे साथी। तो आपको सही लिखना आना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना। ओके, वेरी गुड। अब मेरे बच्चों मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं कि आप ये जानते हैं बेटा, सबसे पहले किसी भी चीज को जानने के लिए हमें उसकी बुनियाद तक जाना चाहिए। हमें उसकी बुनियाद तक जाना चाहिए, गहराई तक जाना चाहिए, तभी हम शब्दों को सही लिख सकते हैं। तो आप मुझे यह बताइएगा, एक बड़ा व्यवहारिक सा क्वेश्चन होता है कि हिंदी वर्णमाला आपने तो पढ़ी नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है। तो मेरे बच्चे आप मुझे यह बताइए, हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं? क्योंकि मात्रा जो होती है वो स्वरों की ही होती है, व्यंजनों की नहीं होती। तो याद रखना मेरे बच्चों, आपको पता होगा हिंदी वर्णमाला में, इन बातों को बेटा याद रखना सब लोग, है ना, अल्फाबेट वाली बात कर रहा हूं मैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? कोई मेरा प्यारा बच्चा बताएगा क्या? कितनी होती है? 11। वेरी गुड, 13 मत लगा देना बेटा, 11 होती है। और इन्हीं की क्या होती है? मात्रा होती है 11। कौन कौन से होते हैं? आइएगा, ए, आ, छोटी ई जो लेफ्ट हैंड पर चढ़ती है, बाएं हाथ की तरफ लगाई जाती है मात्रा। बड़ी ई बेटा राइट हैंड की तरफ चढ़ती है ना, सीधे हाथ की तरफ। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, है ना, रे ऋषि। ए से एड़ी, आई से ऐनक, है ना, ओ से ओखली, औ से औरत। आपने ये चीज पढ़ी होंगी ना बेटा। यही हमारे क्या होते हैं? यही मेरे प्यारे बच्चों 11 स्वर होते हैं। और याद रखना बेटा, हमारी स्वरों की ही मात्राएं होती हैं, व्यंजनों की कोई मात्रा नहीं होती। जिसके ऊपर इनमें से कोई भी आवाज होगी वही स्वर वहां पर विराजमान होता है। आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों, तो लिख देना, स्वरों की ही मात्रा होती है, स्वरों की ही मात्रा होती है, मात्रा होती है। और इन्हीं की आवाज होती है, इन्हीं की आवाज होती है। व्यंजन की आवाज इन्हीं के माध्यम से बनती है, इन्हीं की आवाज होती है, आवाज होती है, ठीक है मेरे बच्चों। जैसे अब मैं तुम्हें एक उदाहरण देकर बताता हूं। मान लो मैंने आपके सामने लिखा कै, तो कै में कौन सा स्वर आ गया? आपका ए स्वर आ गया, है ना। मैंने ऐसे ही बोल दिया का, तो का में कौन सा स्वर आ गया? आ गया, है ना। मैंने कै पर छोटी की मात्रा लगा दी की, है ना, की लग गया, तो ये वाली छोटी वाली ई की मात्रा लग गई। तो बेटा की आवाज लास्ट में किसकी आ रही है? तो आप देख रहे हैं आवाज लास्ट में स्वर की ही आ रही है, व्यंजन की नहीं आ रही है। मैंने आपसे कहा की, है ना, कू, कू, तो बेटा आवाज जो होती है वो स्वरों की ही होती है, व्यंजनों की अपनी कोई आवाज नहीं होती। व्यंजन तो स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं, ठीक है मेरे बच्चे। हाँ, थोड़ा सा बड़ा साइज कर लो गुरुजी। चलो भाई, थोड़ा सा बड़ा साइज और कर लेते हैं भैया, चलिए। ओके मेरे बच्चे। हाँ, कू, मान लीजिए कै के ऊपर मैंने ए की आवाज लगा दी, मात्रा लगा दी, तो के हो गया, है ना। मान लीजिए मैंने कै के ऊपर आई की मात्रा लगा दी तो कई हो गया, इसकी 2 मात्राएं चढ़ती हैं। और बेटा कै पर को की चढ़ा दी, कै पर कऊ की चढ़ा दी, ऐसे। तो आपको याद है मेरे बच्चे, और कै के नीचे मैंने रे ऋषि वाला लगा दिया, तो ये रे ऋषि स्वर की आवाज यहां पर आ गई। क्लियर? तो ये बात ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, आवाजें जो होती हैं वो स्वरों की ही होती है, व्यंजनों की नहीं होती। आशीष पांडे जी, क्लियर है ना? याद रखेंगे। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं बेटा, कि आपको कोई शब्द मैंने लिखने के लिए बोला कि सब प्यारे बच्चे मुझे प्यार लिखकर दिखाइए कि आपको मुझसे प्यार है या नहीं है।
तो आपने कहा भैया हमें है तो सही लेकिन थोड़ा थोड़ा सा। मैंने कहा लिख कर दिखाना, तो आपने कहा लीजिए भैया प्यार, ये लिख दिया हमने। आपने मुझे इस तरह से आधा पे ये आर है प्यार, आपने ऐसे लिखकर दिखा दिया मुझे। मैंने कहा अच्छा बिल्कुल सही है। मैंने कहा बेटा इसमें आधा वर्ण कौन सा है, आप मुझे बता सकते हैं? तो आपने कहा भैया आधा वर्ण, इसमें पे आधा वर्ण है। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने कहा बेटा आधा वर्ण कैसे कर दिया आपने अब ये? तो आपने बताया कि भैया ये जो पे हम ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे हमने इस खड़ी पाई को हटा दिया। ये खड़ी पाई जो थी, ये जो खड़ी वाली पाई थी ना, इसको हटा दिया, केवल आधे वर्ण इसको ले लिया। मैंने कहा आपने इसको हटा दिया खड़ी वाली पाई को और यहां जोड़ दिया या के साथ। तो वेरी गुड, आपका बिल्कुल सच्चा आंसर हो गया, है ना? तो एक बात ध्यान रखना, जब भी हमको कोई वर्ण आधा करना होता है ना मेरे बच्चे, तो बेटा उसकी खड़ी पाई हटा देते हैं ऐसे वर्ण की, ठीक है? और मैंने कहा कि बेटा सब मुझे कै वर्ण को आधा करके दिखाना, कै वर्ण को। तो आप कैसे करेंगे? आप जो इसकी ये पूंछ है ना, ये जो इसकी पूंछ है, इसको काट देंगे, इसकी पूंछ को काट देंगे आप इस वाली को। मैंने कहा बेटा क्यारी लिखकर दिखाना, तो आपने कहा लीजिए भैया क्यारी, आपने ऐसे लिखकर दिखा दिया मुझे। तो आपने इसकी जो पूंछ थी, ये वाली पूंछ है ना, ये वाली पूंछ को काटकर गायब कर दिया और क्यारी के साथ ये के साथ जोड़ दिया, ठीक है? तो आपने इसको भी आधा कर दिया। तो आधा वर्ण करना समझ गए ना? मैंने कहा यार वक्त सबका आता है, आज तुम्हारा है कल मेरा भी आएगा, है ना? वक्त वक्त मैंने कहा बेटा वक्त लिखना है तो कौन सा वर्ण आधा हुआ है इसमें? आपने कहा भैया के वर्ण आधा हुआ है। और ये शब्द हमारा अरबी फारसी में आता है क्योंकि इसके नीचे हमने क्या लगाया है? ये नुक्ता लगाया है, नुक्ता। क्लियर? तो आपको आधा वर्ण करना समझ में आ गई। यदि किसी वर्ण को आधा करना होता है, उसके साथ खड़ी पाई होती है तो उसको हटा देते हैं, और मान लीजिए पूंछ वाला वर्ण है तो उसकी पूंछ को काट देते हैं, बस। क्लियर? तुमसे मैंने कहा कि सभी बच्चे मुझे ख्याल लिखकर दिखाइए। आपको जरा भी अपना ख्याल नहीं है ना? आप अपने वक्त को ऐसे ही बर्बाद कर रहे हैं। ख्याल कैसे लिखेंगे, लिखकर दिखाना बेटा जरा। बोलो मेरे प्यारे बच्चे, ख्याल कैसे लिखोगे? भैया आपको पता है खे तो ऐसे लिखा जाता है। अब भैया इसमें खड़ी पाई आ रही है, इसको हटा दो, बस इसको हटा दो। क्या करोगे? ख्याल। भैया मुझे तो अपना बहुत ख्याल रहता है कि तबीयत खराब ना हो जाए, बीमार होने से सारी पढ़ाई बेकार हो जाएगी। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। ओके, क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? वेरी गुड। हाँ, अब भैया मैं आपको एक बात और समझाना चाहता हूं। देखो देखो बेटा, ये बात आपको सबको समझ में आनी चाहिए। एक टी बनाया मैंने, टी। इस टी के साथ मैंने आपको कुछ बिंदी लगाई। एक बिंदी यहां लगा दी, 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 है ना? किसी शब्द में तो ये बिंदी यहां लगी नजर आती है, किसी शब्द में ये बिंदी यहां लगी नजर आएगी, किसी शब्द में ये बिंदी यहां लगी नजर आएगी, किसी शब्द में ये बिंदी ऊपर लगी नजर आएगी। आएगी ना? समझ रहे हैं? अब 11 स्वर से आगे चल रहा हूं बेटा, यहां पर ध्यान दो। जो कुछ बच्चे यहां पर कह रहे थे भैया अंगा और अहा जो होते हैं क्या ये स्वर नहीं होते, विसर्ग वाले? नहीं, ये बेटा अयोग वाह वर्ण होते हैं, अयोग वाह। ये स्वर नहीं होते मेरे प्यारे बच्चों, अयोग वाह होते हैं, है ना? ये स्वरों के बाद में और व्यंजनों से पहले प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए इनको अयोग वाह वर्ण कहा जाता है, स्वर नहीं कहा जाता। ठीक है, बिल्कुल भी आपको ध्यान रखना है, ये हमारे अयोग वाह वर्ण है, स्वर नहीं है। ओके, ध्यान रखना। आइए, तो मेरे प्यारे बच्चे मैंने कहा बेटा इस वाली बिंदी को क्या बोलते हैं, इस वाली को क्या बोलते हैं, इस वाली को क्या बोलते हैं और इस वाली को क्या बोलते हैं? क्या आप मुझे बता पाएंगे? तो आप में से एक बच्चा खड़ा होकर के बोला भैया इसको अनुस्वार कहते हैं। मैंने कहा वेरी गुड, आपने कहां पढ़ा? बोला भैया आपकी पहली क्लास में पढ़ा था। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ठीक है भाई, रहमतुल्लाह बेटा बात समझ में आ रही है? तो ये जो बिंदी होती है ना ऊपर लगती है किसी के, इसको क्या बोलते हैं? इसको मेरे बच्चे अनुस्वार कहते हैं। ठीक है, अब मैंने कहा बेटा ये पीछे जो बिंदी लग रही है, जो ये खड़ी पाई है, इसके पीछे कौन सी बिंदी है? तो आपने कहा भैया ये वाली बिंदी, ये पंचमाक्षर होता है उसके साथ लगती, वो होती है पंचमाक्षर। पंचमाक्षर, ठीक है भाई? रहमतुल्लाह जी बात समझ में आई अब आपको? बोलो। ठीक है,
अब भैया बात तो सही है, चलो ये पंचमाक्षर हो गया। और मैंने कहा भाई ये कौन सा, ये जो बिंदी होती है ये कौन सी होती है? बोले भैया ये वो बिंदी होती है, इसको ताड़नजात कहा जाता है, ये उत्क्षिप्त व्यंजन होती है। अच्छा, वेरी गुड। तो आपने कहा भैया इसको ताड़नजात के नाम से जानते हैं, ताड़नजात। तुमने देखा होगा जिस भी वर्ण के नीचे ये लगी होती है वहां पर गड़गड़ाहट पैदा कर देती है, जैसे बादल गरज रहे हो, है ना? तो मेरे बच्चों इसको उत्क्षिप्त भी बोलते हैं, उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त। ठीक है, ये तुमने दो आवाजों के नीचे देखी होगी लगी हुई, डे और डे, इनके नीचे, ये दो वर्णों के नीचे लगी होती है बस, ये वाली जो ताड़नजात होता है। अब मैंने कहा भाई चलो यहां तक तो आप लोग समझ में इस बात आपको आ गई। किसी भी शिरोरेखा के ऊपर लगने वाली जो बिंदी होती है उसको आप जानते हैं कि भैया वो पंचमा अक्षर होती है। बात क्लियर? ये जो किसी भी वर्ण के पीछे लगी होती है, जैसे मैं एक शब्द लिखकर दिखाता हूं अभी आपको, वो तो मैंने एक शब्द लिख दिया अंग, अंग, तो ये तो अनुस्वार हो गया। देखो यहां पर बेटा ये शिरोरेखा है ये वाली, इसके ऊपर बिंदी लग रही है, तो ये तो आपका हो गया अनुस्वार। सबके एक एक उदाहरण लिखता हूं मेरे बच्चे, अनुस्वार। चलो नंबर 1, नंबर 2 की तरफ आया। मैंने कहा बेटा ये जो खड़ी पाही के पीछे लग रहा है पंचमाक्षर, इसके लिए एक शब्द लिखकर दिखाना। तो आपने लिखा भैया सड़ानन, सड़ानन, सड़ानन। ये आपका पंचमाक्षर हो गया, ये आपका पंचमाक्षर। अभी पंचमाक्षर भी बताऊंगा। मैंने कहा भाई इससे संबंधित कोई शब्द लिखकर दिखा दो। भैया वेरी सिंपल शब्द लिख सकते हैं आप लोग। कौन सा? भैया आप लिख दीजिए सड़क, सड़क। ये हो गया आपका ताड़नजात वाला वर्ण, ये आपका ताड़नजात वाला वर्ण। भाई क्लियर है? अब ये वाला रह गया जो खड़ी पाही से पहले लगता है वर्ण, पहले जो बिंदी लगती है, इसको और बता दो। ठीक है, तो आप में से एक जवाब आया भैया ये जो बिंदी होती है ना ये वाली, ये बिंदी को भैया नुक्ता कहते हैं, नुक्ता। इसकी आवाज होती है नुक्ता। अच्छा, नुक्ता कहां लगता है? भैया ये अरबी फारसी के शब्दों में लगता है। ठीक है, ये अरबी फारसी के शब्दों में लगता है, भैया आपको याद रखना है, ये वाला नुक्ता। क्लियर? इसको बेटा शिरोरेखा कहते हैं, और ये जो सीधी रेखा है इसको मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं? खड़ी पाई, खड़ी पाई बोलते हैं। याद रखना हिंदी की बहुत सारी बातें। ठीक है, अब मुझे ये बताओ यहां पर कौन सा शब्द आपको, कौन सी बात आपको समझ नहीं आ रही है? ठीक है, इसको बेटा आप याद रखेंगे शिरोरेखा होती है, इसके ऊपर लगने वाली बिंदी को अनुस्वार कहते हैं। ये जो खड़ी पाई है ये वाली मेरे प्यारे बच्चों, इसके पीछे जो बिंदी लगी होती है इसको पंचमाक्षर कहते हैं। इस शिरोरेखा खड़ी पाई के नीचे बिंदी जो लगी मिले, या फिर गोल पाई, खड़ी पाई मिल जाए, या फिर आपको गोल पाई मिले, गोल पाई, उसके नीचे लगने वाली बिंदी को ताड़नजात कहते हैं, ताड़नजात। ठीक है मेरे बच्चे, और जो खड़ी पाई से आगे बिंदी लगी होती है ये वाली, इसको मेरे प्यारे बच्चे नुक्ता कहते हैं। ये अरबी फारसी के शब्दों में प्रयोग करते हैं। जैसे मैं आपको एक शब्द देता हूं, एसएससी जीडी में पूछा गया शब्द है बेटा, एक शब्द आया था खारिज। तुम्हारी जो दरख्वास्त थी उसको खारिज कर दिया गया, तो खारिज, इसके नीचे बेटा क्या लगाएंगे आप लोग? क्या लगाया आपने? ये मेरे बच्चों देखो खड़ी पाई है ये वाली, ये खड़ी पाई है। आपने खड़ी पाई से आगे जो ये बिंदी लगाई है ये मेरे प्यारे बच्चों नुक्ता है, नुक्ता, जो अरबी फारसी के शब्दों में लगता है। ठीक है, मैंने कहा आजाद, आजाद भारत के वासी हैं हम, आजाद भारत, आजाद, आजाद भारत, ये वाली आजाद भारत। तो जय के नीचे आपने देखो यहां पर लगाया। अब तुम्हारे मन में एक बात आएगी कि भैया हमें यह कैसे पता चलेगा कि कहां पर नुक्ता लगाना है? वो अरबी फारसी के शब्दों में लगता है केवल। तो आपको एक बात याद रखनी है मेरे बच्चों, हमारे कुछ 5 वर्ण ऐसे होते हैं जिनमें नुक्ता लगता है केवल। के, खे, गे,
और मेरे प्यारे बच्चों फे। ये 5 वर्ण बेटा हमारे आगत वर्ण है। आगत वर्ण। अब तुम कहोगे भैया ये आगत वर्ण क्या होता है? तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि भैया ये आगत वर्ण कौन सा होता है? बेटा आगत वर्णों को कहते हैं विदेशी भाषा से आए वर्ण, विदेशी भाषा के वर्ण, विदेशी भाषा के वर्ण। अब कौन सी विदेशी भाषा है बेटा? ये आपकी अरबी भाषा है। अरबी भाषा, अरबी फारसी भाषा जो होती है, फारसी और अरबी भाषा के जो शब्द होते हैं उनमें मेरे प्यारे बच्चों ये आवाजें आपको नजर आती हैं, ये वाली। बस ठीक है ना? ये आवाजें आपको, 5 आवाजें अरबी फारसी के शब्दों में नजर आएंगी और उनके नीचे नुक्ता लगा होता है। दूसरी भाषा के जो शब्द हैं, जो हिंदी के नहीं है, केवल हिंदी में इनको प्रयोग हम कर रहे हैं। ठीक है मेरे बच्चों? लेकिन ये आए किस भाषा से हैं? अरबी फारसी से आए हैं। ठीक है मेरे बच्चों, याद रखना आप लोग। हाँ, अब मेरे प्यारे साथी, जैसे बेटा एक बात मैं आपसे कहूं कि सभी मेरे प्यारे बच्चे मुझे गजल शब्द लिखकर दिखाएंगे। गजल, तो आप कहेंगे भैया गजल, मैंने आपके सामने ये शब्द लिख दिया गजल, एक उदाहरण के तौर पर। तो आप देखेंगे भैया गे भी देखो यहां पर अरबी फारसी का और जे भी, तो क्या इनके नीचे नुक्ता नहीं आना चाहिए? क्या इनके नीचे नुक्ता नहीं आना चाहिए? तो आप कहेंगे आना चाहिए, है ना? उर्दू का प्रयोग किया जा रहा है उर्दू में ना, तो बिल्कुल करेंगे गजल, गजल ऐसे। तो आपका शब्द अब सही होगा मेरे बच्चों। क्लियर है? तो ऐसे शब्द मैं आपको बहुत सारे पढ़ाऊंगा, बहुत सारे शब्द लिखवाऊंगा, परेशान बिल्कुल नहीं होना। ठीक है मेरे भाई? यहां तक की बात क्लियर हो गई? जल्दी से थम्स अप करिएगा, आगे बढ़ते हैं, है ना? तुमने कहा अरे भाई तूफान आ गया, अरे यार तूफान आ गया, बहुत तेज तूफान आ गया भैया, अब तो पता नहीं कितना पब्लिक का नुकसान हो जाएगा, है ना? पब्लिक बहुत परेशान हो जाएगी, जनता सारी परेशान हो जाएगी। तो मेरे बच्चे तूफान, ओके? ऐसे शब्दों का, बहुत सारे शब्दों का अभ्यास करेंगे आगे हम। ठीक है? धीरे धीरे सारी चीजों को समझेंगे। एक साथ मेरे बच्चों आपको समझ नहीं आती कोई चीज, ये भी आपको मैं बता रहा हूं, धीरे धीरे अभ्यास करेंगे। ओके, आगे बढ़े। आइए मेरे बच्चों, अब मेरा आगे आपसे क्वेश्चन जो होता है वो होता है बेटा, मैंने आपको स्वर के बारे में भी बता दिया और मेरे प्यारे बच्चे मैंने आपको अनुस्वार के बारे में भी बता दिया, याद रखेंगे। ठीक है? और भैया अब मैं विसर्ग के बारे में और बात कर लेता हूं आपसे, विसर्ग के बारे में। ठीक है? और मैंने आपको शिरोरेखा और खड़ी पाई, ये बेटा शिरोरेखा होती है जो सिर से जाती है, शिरोरेखा बोलते हैं इसको। ठीक है? और ये जो खड़ी है इसको खड़ी पाई बोलते हैं, और गोल होती तो गोल पाई बोल देते। इनके बारे में मैं आपको समझा चुका हूं, इनके बारे में समझ में आ गई बात? भाई जो सर के ऊपर से रेखा जाती है वो शिरोरेखा होती है यार, सीधी सी बात है। आपका ये सर है, सर के ऊपर मैंने रेखा खींच दी तो शिरोरेखा कहलाई। ठीक है? खड़ी पाई है तो खड़ी पाई कहलाई, यदि गोल होती तो गोल पाई कहलाती। ठीक है? हाँ, आइएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं आपको विसर्ग के बारे में बताता हूं। ये विसर्ग जो बिंदी जो लगती है, ये विसर्ग जो लगता है मेरे बच्चे, ये उन शब्दों के साथ लगता है जो संस्कृत भाषा के ही होते हैं एक प्रकार से, और ये कभी भी नहीं बदलते, ये कभी भी नहीं बदलते। इनको आप ध्यान रखना, इन शब्दों को थोड़ा सा रट लेना ध्यान से। ठीक है? और इनकी जो ध्वनि होती है ना मेरे बच्चों, वो है की निकलती है। जैसे आपसे मैंने कहा कि बेटा आप मुझे प्रातः काल शब्द लिखकर दिखाएंगे, प्रातः काल। तो प्रातः काल ऐसे लिखा जाता है, प्रातः, प्रातः काल। गोलपाई क्या है? अरे गोलपाई बेटा ये वाली देखो, ये गोल नहीं होगी, ये वाली गोलपाई नहीं होगी, इसके नीचे आप बिंदी। जैसे मैंने आपके सामने एक शब्द लिखवाया था, यहां पर लिखवा रहा हूं लड़का, तो बताओ ये गोलपाई नहीं होगी, ये वाली पाई, ये जो रेखा है इसे पाई बोल देते हैं, गोलपाई। क्लियर? हाँ। अब मैं आपसे कहूं कि बेटा सब लोग मुझे मन है कामना शब्द लिखकर दिखाएंगे। ठीक है? मन है कामना। ठीक है? मन है कामना लिखकर दिखाएंगे। तो मन है कामना कैसे लिखोगे बताइए? तो आप लिखेंगे मन है कामना। इसको कुछ बच्चे क्या बोलते हैं? मनोकामना, जबकि यह शब्द होता है बेटा मन है कामना। ठीक है? अंतःपुर, अंतःपुर, अंतःपुर,
अंतःकरण, अंतःकरण, ठीक है। मैंने कहा दुख, अरे बड़े दुख की बात है यार, दुख, दुख, है ना। तो ये मेरे प्यारे बच्चों इन शब्दों के बीच में लगता है विसर्ग। ओके, हाँ ठीक है भाई। हम बच्चे क्या करते, मनोकामना लिख देते, ओ की आवाज लगा दी, गलत। ठीक है, बिल्कुल नहीं करेंगे आप लोग। ठीक है मेरे बच्चों। बेटा तूफान इस शब्द को एसएससी जीडी ने गलत माना है, इसके ऊपर आप वो कर सकते हैं, है ना। इसके ऊपर आप लोग अपनी तरफ से जो डालना चाहते, रेट डालना चाहते, डाल दीजिए कि तूफान में, तूफान शब्द अरबी फारसी से निकल के आया है। आप लोग कैसे इसको बता रहे हैं कि इसमें नुक्ता नहीं लगेगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखेंगे, मैंने तुमसे कहा कि यहां पर निःशुल्क शिक्षा मिलती है, निःशुल्क, निःशुल्क। ओके, तो इस तरह से आप शब्दों को याद रखेंगे। एक मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं, क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन आएगा मेरे प्यारे बच्चे, दिए गए देखो एसएससी जीडी का ही क्वेश्चन है, उसे ही बता रहा हूं। दिए गए विकल्पों में से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा, कौन सा होगा। क्वेश्चन मार्क लगा दिया उसने और हमको 4 विकल्प दे दिए। ए खुद, बी गजल, सी खारिज, डी डी दे दिया मेरे बच्चे, खुद, गजल, खारिज, और एक शब्द और लिख दिया बेटा उसने, आपका आवाज। ऐसे आपसे पूछा सही वर्तनी वाला शब्द बताइए, तो सही वर्तनी वाला शब्द आप कैसे बताएंगे, बताइए। खुद, गजल, खारिज, आवाज, बताओ। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा एसएससी जीडी, ऐसे आपसे क्वेश्चन देगा आपको और आपसे कहेगा ये सही वर्तनी वाला बता दीजिए, है ना। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे मेरे बच्चों, तो आपको पता होगा भैया इस खुद के नीचे यहां नुक्ता आएगा, इसलिए ये गलत किया हुआ है इसने, है ना। गजल के यहां भी नुक्ता आएगा और यह आवाज के नीचे आएगा, लेकिन इसने केवल इसके नीचे लगाकर दिया है, तो इसलिए ऑप्शन सी वाला राइट है ना। जबकि इसे सही करने के लिए अब सही होगा बेटा जब इसके नीचे नुक्ता लग जाएगा, जब इसके नीचे नुक्ता लग जाएगा, जब इसके नीचे नुक्ता लग जाएगा। तो ये नुक्ता लग गया, ये नुक्ता लग गए बेटा दोनों, अब सही हुआ ये शब्द, और ये भी मेरे प्यारे बच्चे नुक्ता लग गया। अब ये तीनों सही हो गए, सही, अब सही है, अब सही है, अब सही है। नुक्ता लगने पर, नुक्ता लगाने पर अब सही है। समझ गए, कर दोगे क्लियर। ऐसे आपको ध्यान रखना है, बहुत सारे शब्द पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। चलो, तो मेरे प्यारे साथी इस तरह से क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। अब मेरे भाई मैं आपको एक बात और बताता हूं, पहले मोटी सी बात बता देता हूं। वर्णमाला में मेरे बच्चों देखो हमारे जो व्यंजन होते हैं ना, व्यंजन बेटा हमारे कितने हैं, 33 व्यंजन है, और एक मेरे बच्चों विशिष्ट व्यंजन और शामिल हो गया है, विशिष्ट व्यंजन, विशिष्ट वर्ण। कौन सा है वो, इस प्रकार, ऐसे, है ना। ये लेकिन अभी हमारे प्रयोग में नहीं है, लेकिन देवनागरी लिपि में इसको जोड़ दिया गया है। तो कुल मिलाकर के फिलहाल वर्तमान में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी हो गई है मेरे बच्चे, संख्या 34 हो गई है, 34 हो गई है। ठीक है, लॉक कर देना आप लोग, ठीक है मेरे बच्चों। हाँ ओके, ध्यान रखेंगे। हाँ बेटा, खारिज में केवल खारिज, ख के नीचे नुक्ता लगाइए, जय के नीचे मत लगाइए, वहां पर खारिज,
है ना, जहां पर जरजराहट पैदा करता है नुक्ता लगने के बाद। ध्यान रखो थोड़ा सा, ठीक है मेरे भाई। आइएगा तो आगे बढ़ते हैं अब हम। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको बताता हूं अनुस्वार का प्रयोग कहां किया जाता है। तो बेटा लिखेंगे अनुस्वार का प्रयोग, एक एक नियम आपको समझाता चलूंगा, अच्छे से ध्यान रखना। क्लियर मेरे बच्चे? लिखेंगे लघु स्वर पर, लघु स्वर आने पर अनुस्वार का प्रयोग करते हैं, अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। और आप जानते हैं इसकी जो आवाज आती है वो कहां से आती है? कोई बच्चा बताएगा मुझे बेटा वो नरेंद्र टोटल वर्ण है, वो कुल वर्णों की संख्या पूछी जाए तब आप बताना तड़ेपन। ठीक है? हाँ नहीं बेटा प्रीति, जय के नीचे नुक्ता नहीं आएगा, खारिज कैसे शुरू में लगा चुके हैं आप नुक्ता, क्योंकि खारिज कर चुके हैं। ठीक है? हाँ बोलो मेरे बच्चे, अनुस्वार का प्रयोग कहां से किया जाता है, कहां से आवाज होती है उसकी? कब जोड़ा गया था प्रिंस बेटा? वो जोड़ा गया था 2024 अगस्त में। तो अनुस्वार की आवाज लिख देंगे, आवाज की आवाज नाक से आती है, नाक से आती है। कहां से आती है मेरे प्यारे बच्चों? नाक से आती है बेटा अनुस्वार की आवाज। ठीक है? जैसे अब इससे संबंधित आप उदाहरण लिखेंगे तो आपको दिखेगा क्या? अंक, तो इसमें लघु स्वर है। आपको लघु स्वर की संख्या पता है कितनी है? वो बेटा 4 होते हैं। ए लघु स्वर हमारे कितने होते हैं? 4। ये भी ध्यान रखना, ए, ई, उ और बेटा रे ऋषि, ये 4 हमारे लघु स्वर है ना। इनके लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है, जहां भी लघु स्वर नजर आए उसके ऊपर आप बिंदी लगाते हैं अनुस्वार। अंक, अंग, अंगूर, या आपको कोई और शब्द नजर आए, जैसे कि आपने कहा अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी। ठीक है? आपने कहा सन्यास, ठीक है? तो जहां भी आपको लघु स्वर नजर आएगा वहां पर आप क्या लिखेंगे बताइए? वहां पर आप अनुस्वार लगाएंगे केवल। अंग, अंदर। ठीक है ना? ध्यान रखना, अंदर। ठीक है मेरे बच्चे, ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। ओके मेरे भाई। कंचन, कुछ भी नाम हो जिसके ऊपर आपको एक लघु स्वर की आवाज नजर आ रही है, दीर्घ स्वर नहीं है, 2 मात्रा वाला स्वर नहीं है, तो मेरे बच्चे आप उसको याद रखेंगे। वह बेटा आपको याद रखना है, उस पर आप क्या लगाएंगे? अनुस्वार। अब तुम कहोगे कि भैया दीर्घ स्वर कैसे, दीर्घ स्वर कौन से होते हैं वो भी बता दीजिए, है ना? आपके मन में ये क्वेश्चन भी तो आएगा, बिल्कुल आएगा। तो प्यारे बच्चे यहीं पर मैं बता देता हूं, दीर्घ स्वर जो होते हैं हमारे, दीर्घ स्वर होते हैं बेटा 7। कौन कौन से? आ, जो बच गए वो दीर्घ है। आ, बड़ी ई, बड़ा ओ। ठीक है? ए, आई, ओ और मेरे प्यारे बच्चे औ। ठीक है बेटा, ये हमारे दीर्घ स्वर बच गए। इनमें आपको पता है 2 मात्रा का समय लगता है, इनमें 2 मात्रा का समय लगता है, लघु स्वर में 1 मात्रा का। लगता है। ठीक है? इनमें 2 मात्रा का समय लगता है भाई। कितनी मात्रा का समय लगता है इनमें? 2 मात्रा का। ठीक है बेटा, जय और फे मैंने बताया नहीं, आगत वर्ण 5 है। आगत वर्ण 5 होते हैं जो अरबी फारसी में मिलते हैं, के, खे, गे, जे, फे। याद रखो अच्छे से। ठीक है? हाँ ओके दोस्त। हाँ अब जैसे तुम कहोगे भैया अब मुझे ये बताइए, ये दीर्घ स्वर जो होते हैं क्या इन पर हम अनुस्वार लगा सकते हैं? क्या इन पर हम अनुस्वार लगा सकते हैं? है बताइए। तो नहीं लगा सकते। इन पर आप क्या लगाएंगे?
चंद्र बिंदु, इन पर आप लगाएंगे बेटा चंद्र बिंदु, है ना, जिसकी आवाज नाक और मुंह दोनों से आती है। जैसे मैंने आपके सामने एक शब्द लिखा बेटा गांधी, तो आपको यहां पर एक बात बताइए, कौन से स्वर की आवाज नजर आ रही है? गा, आ स्वर की आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? बोलो भाई, आ स्वर की आवाज आ रही है ना, तो आप क्या लगाएंगे यहां पर? चंद्र बिंदु। भैया बहुत तेज हमारे यहां आंधी आ रही है, आंधी, 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 है ना? अरे भैया चंद्रमा की चांदनी हो रही है, चांदनी, चांदनी, ठीक है, क्लियर? तुमसे कहना कहा, जैसे राजस्थान के जो बच्चे हैं उन्होंने कहा भैया हमारे यहां ऊंट को राजस्थान का जहाज बोला जाता है। अच्छा, तो बेटा ऊंट लिखकर दिखाना मुझे एक बार। तो आपने कहा भैया पहले आप चांद लिखकर दिखाओ, मैंने लिख दिया चांद, आप मुझे ऊंट लिखकर दिखा दीजिए। अब मेरी आंख में कुछ गिर गया, दर्द कर रहा है आंख, तो बेटा याद रखना, जो दीर्घ स्वर होते हैं उन पर अनुस्वार नहीं लगाते, उन पर चंद्र बिंदु लगाते हैं। बोलो, यहां तक एक बात बताओ मुझे जल्दी से, बात समझ में आई नहीं आई? भैया मां बुला रही है मुझे, मां, भैया मां पुकार रही है, मां, बोलो एक बार, बोलो बेटा, बात क्लियर? अब तुम कहोगे ऊंट, 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 और नाक और दोनों मुंह से आवाज आ रही है, ऊंट, ऊंट। कुछ बच्चे होंगे हमारे झांसी से, झांसी की रानी है ना, महारानी लक्ष्मीबाई, तो झांसी की रानी, झांसी, बताओ बेटा, तो आप क्या इस पर अनुस्वार लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते, आपको चंद्र बिंदु लगाना होता है, इसीलिए शब्दों को सही से याद रखना है ना भैया? हमारे गांव में तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पढ़ाई के लिए ये बोलते हैं, अब कब तक पढ़ोगे, कुछ और काम कर लो, है ना? गांव कैसे लिखेंगे भैया? हमारे गांव में, गांव, ठीक है, बताइए, बात क्लियर? तो दीर्घ स्वर आने पर आप क्या लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों? चंद्र बिंदु लगाना, अनुस्वार मत लगाना। अब मैं आपको एक शब्द बताता हूं, आप मुझे लिखकर दिखाइए कि भैया हमारा घर बन रहा है, हमारे घर ईंट आ रही है, ईंट लिखकर दिखा दो, बताओ बच्चों। बताइए मेरे बच्चे, बेटा आंख और आंसू है ना, दोनों पर लग जाएगा। चंद्र बिंदु लगाना लघु स्वर पर, सॉरी दीर्घ स्वर पर, जो मैंने यहां बताया है, दीर्घ स्वर पर चंद्र बिंदु, दीर्घ स्वर पर चंद्र बिंदु लगाते हैं मेरे बच्चों, अच्छे से ध्यान रखना। ईंट लिखकर दिखा दीजिए, ईंट, हां, तो ईंट। अब तुम्हें एक बात समझ में आएगी, देखो यहां पर तुमने कहा भैया ईंट तो ऐसे लिखी जाती है, ऐसे, यहां तो भैया अनुस्वार है, ये यहां तो भैया ये अनुस्वार लग रहा है ना? मन में ये क्वेश्चन आएगा ना, आना भी चाहिए, क्योंकि व्यवहारिक बात है कि भैया यहां तो दीर्घ स्वर है ये ईंट, और हमारा अनुस्वार लग रहा है, बिंदी लग रही है, चंद्र बिंदु तो नहीं लग रहा। लेकिन अब तुम्हें क्या बात ध्यान रखनी है, जब बेटा इस शिरोरेखा से ऊपर, शिरोरेखा से ऊपर कोई मात्रा निकल जाती है, शिरोरेखा से, रेखा से ऊपर मात्रा निकलने पर, मात्रा निकलने पर चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु अनुस्वार के रूप में कार्य करता है, अनुस्वार के रूप में, अनुस्वार के रूप में प्रयोग होता है, प्रयोग किया जाता है, ऐसे लिख लीजिए, प्रयोग किया जाता है, ठीक है? तो बेटा आप शिरोरेखा थी यहां पर, ये वाली देखो, कलर बदल के बताता हूं, शिरोरेखा थी मेरे बच्चों ये वाली, अब मात्रा इससे ऊपर निकली हुई है, नहीं निकली हुई है, ये बताओ। तो मेरे बच्चों यहां चंद्र बिंदु नहीं लगाते, फिर यहां चंद्र बिंदु नहीं लगाएंगे, फिर यहां पर मेरे बच्चों इस चंद्र बिंदु का रूप धारण कर लेता है अनुस्वार, ये चंद्र बिंदु अनुस्वार के रूप में लगता है। फिर बताइए, बोलो बेटा, बात क्लियर है? बोलो। हां बेटा, दफा में तो दफा, दफा तुम जानते हो, दफा 302 के तहत, दफा 302 के तहत आपको सजाए मौत दी जाती है, ठीक है?
है ना? तो बोलकर दिखाओ यार। कुछ शब्द ऐसे हैं इसमें भी, वो मैं आपको अलग से लिखवा दूंगा, कि जहां पर आप बिंदी लगा देते हैं। अभी तो मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं पूरी। दो मात्रा का कैसे समय लग रहा है? अरे यार तुम तो बिल्कुल जीरो वाली बातें कर रहे हो बेटा। ए और ए, इन दोनों को मिलाया, एक और इनको मिलाकर के आ बन गया। तो बेटा ये दो मात्रा नहीं होगी एक इसकी और एक इसकी? बताना जरा। अरे मेरे बच्चे, बेटा एक ही मात्रा इसकी, एक मात्रा इसकी, दोनों को मिलाकर आ बना दिया, तो इसमें दो मात्रा नहीं हो गई? बताओ। ऐसे ही छोटी ई और छोटी ई दोनों को मिलाया हमने, एक इसकी और दोनों को मिलाकर बड़ी ई बना दिया, तो दो मात्रा नहीं होगी? दो मात्रा का समय नहीं लग गया? एक ही मात्रा इसकी होगी, एक मात्रा इसकी, और इसकी बनकर दो बन गई यहां पर जुड़कर दोनों। है वेरी सिंपल, ठीक है ना? तो वेरी सिंपल भाई यार, है ना? है ना बेटा? जैसे तुमने कहा ईश्वर, बेटा ईश्वर में देखो कभी अनुस्वार आता ही नहीं है, क्योंकि यहां पर आवाज ही नहीं है। ईश्वर में अनुस्वार किया, चंद्र बिंदु का प्रयोग करेंगे नहीं, क्योंकि आवाज ही नहीं है वहां पर अनुस्वार की, तो क्यों लगाएंगे? ईंट में तो थी इसलिए लगाया था, यहां पर थोड़ी लगा देंगे। क्यों लगा देंगे? क्योंकि यहां तो आवाज है इसकी, यहां पर जब इसकी ध्वनि नहीं है, आवाज ही नहीं है, तो क्यों लगा देंगे? तभी तो कहते हैं बोलना ही सबसे सुंदर जरूरत पड़ती है, बोलना सबसे अच्छा आना चाहिए। यदि सुंदर बोलोगे, सुंदर लिखोगे। ठीक है? हाँ ठीक है बेटा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बताइए, बात क्लियर है? एक बार यदि बात यहां तक क्लियर है तो जल्दी। ईंट पर बेटा अनुस्वार के रूप में, चंद्र बिंदु अनुस्वार के रूप में लगता है। ठीक है मेरे बच्चे? अब क्वेश्चन आ गया। कैसे? क्वेश्चन पूछ लिया उसने क्या, कि दिए गए विकल्पों में से सही वर्तनी बताओ। सही वर्तनी बताओ, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सही वर्तनी बताओ। आंसर दे दिया उसने ईंट, बी आंसर दे दिया उसने आपका मेरे प्यारे बच्चे चांद, सी आंसर दे दिया मेरे बच्चों उसने गांधी, डी आंसर दे दिया उसने आंख। तो आपसे पूछ लिया सही वाला वर्तनी वाला शब्द बता दो। अब बताओ आप किसे बताओगे? सही वर्तनी वाला शब्द बताओ। बताइए मेरे बच्चों। बेटा क्वेश्चन कब होगा? अरे क्वेश्चन तो बाद में होगा, पहले तो समझे, पहले तो सारा चीजें पढ़ लीजिए। क्वेश्चन तो मैं आपको प्रैक्टिस सेट के माध्यम से भी कराऊंगा। ठीक है, पीडीएफ तो दूंगा ही दूंगा इन शब्दों की 10-10, 20-20 क्वेश्चन आपको घर। कल भी मैंने 10 क्वेश्चन दिए थे, किस किस बच्चे ने लगाए थे? कल मैंने 10 क्वेश्चन दिए थे उस पीडीएफ के लास्ट में, किस किस बच्चे ने लगाए थे बेटा बताओ? कहां जो प्रशासनिक शब्दों के ऊपर क्वेश्चन दिए थे लास्ट में 10, 20 तो मैंने करा दिए थे, 20 तक तो 10 क्वेश्चन आपको भी दिए थे 30 तक। किस किस बच्चे ने किए थे बताइए जल्दी से। तो बेटा देखो यहां पर गलती है, जबकि ईंट इसको कैसे लिखना चाहिए था? ईंट ऐसे लिखना चाहिए था। चांद बेटा गलत लिख गया, चांद इसको ऐसे लिखना चाहिए था, है ना? कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला, है ना? गांधी मेरे प्यारे बच्चों इसको ऐसे लिखना था। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी। अब मुझे यहां तक बता दो, मैंने आपको दो बात समझाई है, क्या दोनों बातों को आप अच्छे से समझ पाए हैं? कोई वर्ण आपसे आधा करने के लिए बोला जाए या फिर किसी शब्द में कोई आधा वर्ण आए तो आप कर सकते हैं? कर सकते हो ना, या नहीं कर सकते? कर दोगे? बताओ, बोलो बेटा। मैंने आपसे कहा कि बेटा सभी बच्चे मुझे बच्चा लिखकर दिखाइए। बच्चा, बोलो बेटा, बच्चा लिखकर दिखा दो जल्दी से। देखो जब यस या नो का जवाब करना हो तो थम्सअप किया करो बेटा। कर दोगे ना? कर दोगे तो थम्सअप कीजिए, नहीं करोगे तो थम्सअप मत कीजिए, नो लिख दीजिए। मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग क्लियर हो गए। ठीक है, मेहनत मैं करूंगा लेकिन मुझसे 10 कदम आगे आपको चलना है, बस ये सोच कर रहना। कुछ भी चीज समझना आए तो मुझे कमेंट के बॉक्स के माध्यम से टेलीग्राम चल जाएगा, उसके माध्यम से बताना भैया मुझे ये चीज समझ नहीं आई थी कल, मुझे पुनः बता दीजिए, है ना? है ना बच्चा? तो बेटा इस तरह से तैयारी को अभी से बिल्कुल जीरो स्तर से करके चलना।
तो बेटा आपको यह बात ध्यान रखनी है। ओके, वेरी गुड। हाँ, अब जहां पर केवल आवाज दीर्घ स्वर तो भले ही है, लेकिन आवाज केवल नाक से निकल रही है, बोलने से ही पता लग जाता है शब्द का, वो शब्द मैं अलग से लिखवा दूंगा। ठीक है, परेशान बिल्कुल ना हो आप, अपवाद में लिखवा दूंगा, अपवाद में, है ना। अभी तो सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूं, जब मैं आपको वर्तनी लिखवाऊंगा, वर्तनी ही वो लिखवाऊंगा जो पेपर की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए होंगी। ठीक है, ओके, डन। हाँ, तो सब लोग मुझे बच्चा लिखकर दिखा दीजिए एक बार। चलो जल्दी से मुझे बच्चा लिखकर दिखा दीजिए, क्योंकि आपको पता है वहां पर 6 वर्ण आ रहा है, 6 वर्ण आ रहा है, तो उसे आधा कैसे करोगे? अब बता दो जल्दी से। हाँ बेटा, बारात नहीं होता, बारात होता है, बारात नहीं होता शब्द, है ना। वो एसएससी जीडी में दिया, उसे वो कर दो, उसमें डाल दो रेट, है ना, क्योंकि तुम्हें पता है मेरे बच्चों, बारात होता है शब्द, बारात, गोबर की परात। ठीक है, बारात नहीं होता शब्द, बारात नहीं होता, वर्तनी की दृष्टि से गलत होता है ये शब्द हमारा। ठीक है, हाँ याद रखिएगा। तो प्यारे बच्चों, बच्चा, तो 6 को बेटा एक खड़ी पाई थी, देखो अब पीछे भी 6 आ रहा था, ये हम ऐसे भी तो लिख सकते थे, लेकिन हमको पता है कि आधा 6 आता है बीच वाला, ये वाला 6 आधा होगा, तो इसको हम खड़ी पाई को हटा देंगे और इसका सही रूप मेरे प्यारे बच्चों कैसे लिख देंगे? हमको पता है, तो क्यों नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, बच्चा ऐसे लिखेंगे, तो ये वाला सही होगा, ये वाला गलत होगा। ओके, ये अंतर हमें पता होना चाहिए, है ना। बताओ, क्लियर कर दोगे? अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो फिल्म तो टेलर है यार, फिल्म तो बाकी पड़ी है। अभी से आप लोग सोचते हैं कि पूरी फिल्म देख ले एक क्लास में, नहीं, कभी नहीं हो सकता। क्या एक घंटे में आप पूरी फिल्म देख सकते हैं? नहीं देख सकते ना। मैंने आपसे कहा कि भी चलो गदर पिक्चर देखने चलते हैं, है ना, आपने कहा ठीक है भैया चलो, है ना। कल को बेटा अभ्यास क्वेश्चन भी लाऊंगा इसके बाद में, है ना, ताकि आपको प्रैक्टिस भी करने में मजा आए बाद में, है ना। मैंने आपसे कहा कि बेटा गदर पिक्चर देखने चलेगा, मैंने आपको 20 मिनट तक पिक्चर हॉल में बैठाकर मैं कहा चलो बच्चों अब घर चलते हैं। आपने कहा भैया अभी तो पिक्चर में मजा आना शुरू हुआ था, आपने कहा घर चलो। तो बेटा वही चीज आज यहां पर है, अभी तो स्टार्टिंग है दोस्त, अभी से थोड़ी पूरी फिल्म पूरी हो गई है, अभी तो मजा आना शुरू होगा, धीरे धीरे चीजों को समझ जाओगे, है ना बेटा। तो मेरे प्यारे बच्चों, देखो बच्चों की संख्या क्लास में ज्यादा होती है, तो आप लोगों से मेरा एक निवेदन है, एक विनती है कि सबके जवाब बेटा मैं यहां पर देने में असमर्थ हूं, नहीं दे पाऊंगा। आप मेरी जगह खड़े होकर देखिएगा, आप यहां से कमेंट को पढ़ भी नहीं पाएंगे, इतनी तेज कमेंट जाते हैं गोली की तरह। ठीक है, ये कड़वा सच है। नहीं तो आप लोग यहां पर आकर देख लीजिए, मैं आपको फोन से वीडियो बनाकर दिखा दूंगा कैसे बेटा साक्षात चलते हैं कमेंट। ठीक है, ओके, हाँ चलिए, तो सभी को मेरा आज की क्लास के लिए प्रणाम। कल को मिलेंगे, इनको सबको एक बार प्लीज रिवीजन करके आना, फिर कल मिलते हैं इनसे आगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर। अभी बहुत सारी बातें, अभी तो अनुस्वार का प्रयोग न की जगह भी किया जा सकता है, वो भी बताना है, अभी तो मुझे यहीं पर तुम्हें। ठीक है, हाँ, तो चलिए दोस्त, सभी को मेरा जय हिंद, जय भारत।